बोलो मीरा के श्याम की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंच चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब मीरा के जीवन में भगवान से मिलने की इतनी गहन तड़प है, भीतर से एक पल भी भगवान को भूल नहीं रही है। बिना श्याम के रातें करवटते फेरते फेरते बीती जा रही है। हाय सखियों, जब विधाता ही वाम हो गया तो कोटि प्रयत्न से भी अब क्या होगा। उनके स्मरण से जैसे ही हृदय में होली की ज्वालाएं धधकती रहती है। अब मेरे प्यारे से क्या करें, कैसे मिलना होगा। ए सखियाँ, अब कब धन्य घड़ी आवेगी जब मेरे प्रीतम, मेरे गिरधर गोपाल इस दासी को मिलेंगे और फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। ऐसे वो मेरे को भगवान कब मिलेंगे। भगवान की वीर व्यथा में मीरा गाती है जान्यो नहीं प्रभु को मिलन कैसे हो, आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मैं अभागण रही सो, जान्यो नहीं प्रभु को मिलन कैसे हो। कदी कदी अभागणा नींद आई रही वे एन मेरा गिरधर गोपाल मन मिलने वास्ते आया वे मने ऊँगी जोड़ी देखे तो पासा गया अपना वेला तो मारो मन यो कहे कि हमें मारे नींद नहीं आवे तो ठीक रहा। नींद मारे भगवान रे मिलने में बाधा कर रही है। फारूंगी चीर करूं गलकंथा, फाड़ूंगी चीरे करूं गलकंथा, रहूंगी वैरागण हो रे, जान्यो नहीं प्रभु को मिलन कैसे हो। चूड़ियाँ फोड़ूं मांग बखेरूं, चूड़ियाँ तोड़ूं मांग बखेरूं, कजरा में डारूं धोय, जान्यो नहीं सखी प्रभु को मिलन कैसे हो। निस्वासर मोए विरे सतावे, निस्वासर मोए विरे सतावे, कलन परत पल मोय रे, जान्यो नहीं प्रभु को मिलन कैसे हो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मिल बिछड़ो मत कोय रे, सखी में जान्यो नहीं प्रभु मिलन कैसे हो। हे सखिया, मेरा प्रभु श्याम सुंदर का मुझे मिलन कैसे होगा। मेरे श्याम सुंदर की स्नेह लीला, उनका प्रेम विनोद और उन अनोखी प्रीत का सुख वैभव कैसे कहूँ सखिया। ये कोई कहने की बात नहीं है। कैसे आनंद के दिन थे वे मीरा की पूर्व की व्रज भाव की स्मृति में उभरने लगी। वो कहने लगी कैसा हमारे आनंद था, क्या व्रज का वैभव था, क्या व्रज की लीला थी। मीरा 5000 वर्ष पहले जो व्रज की लीला में खो जाती है, शरीर का भान भूल जाती है और उस लीला में डूब करके कहती है एक दिन मैं जल भरने गई थी, हृदय में मेरे सांवरे का चिंतन हो रहा था, चंचल आँखें चौं ओर झाँक रही थी। उस समय मेरे साथ कोई सखी नहीं थी, मैं अकेली थी। जमुना तट पर घाट की सीढ़ी पर खड़ी हुई मैं ज्यों ही जल लेने के लिए नीचे झुकी, त्यों ही मेरे आगे जल में कहीं से कोई पाषाण खंड गिरा।
जैसे जल के छींटे मेरे मुंह पर पड़ गए। चौंक करके मैंने देखा पीछे की ओर, तो वही मधुर मुस्कुराता हुआ सांवरे का मुखड़ा नजर आया। श्याम के मारे, शर्म के मारे मैं उनकी ओर देख तो नहीं सकी। जब वह मेरे निकट आए तब भी मुंह मोड़ लिया। अरे उन्होंने जब मेरी ठोड़ी पकड़ करके सिर ऊंचा कराया, ऊंचा दिखाया और अपने दुपट्टे से छोर से मेरे मुंह को बांध लिया, तब भी निगुड़ी लाज आड़ी आ गई थी। जिनके लिए कल की लाज भी चिंता न थी, उनकी आंखों से आंखें तक मैं नहीं मिला सकी। उन्होंने गगरी उठा करके मेरे सिर पर रख दी। तब मैं घर की ओर चली और वे दूसरे मार्ग पर चले गए। तो भी यह लाज शर्म नुगरी आड़ी फिरती रही। मैंने आंखें खोल करके उनको पूर्ण रूप से देखा नहीं। एक बार जमुना जी पर नहाने गई, नहाकर देखती हूँ तो मेरे वस्त्र स्नान की जगह नहीं है। मन में मेरे को बड़ी रीस आई थी, किसने ये छल कपट किया है और मेरे इन वस्त्रों को कम्बंद के डाल पर किसने रख दिया है। श्याम सुंदर वहाँ प्रकट हुए, उन्हीं के पास मेरे वस्त्र थे। मैं अपने मन में ही मेरे प्यारे का दुर्लभ स्पर्श पाने वाले उन वस्त्र के भाग्य की सराहना करने लगी। अपने पहने हुए भीगे वस्त्रों के कारण बड़ी लज्जा का अनुभव करती हुई साहसपूर्वक आगे बढ़ी और उनके वस्त्र मांगे। मेरी दृष्टि उनके चरण कमलों पर थी। संकोच के कारण मुझसे बराबर बोला तो नहीं गया। वस्त्र देते समय उन चंचल कान्हा ने मेरे साथ बड़ी ही ढिठाई की। बाहर से तो मैंने उनकी चंचलता से रूठने का भाव बताया, पर सत्य कहती हूँ सखियाँ, उनकी अनोखी व अटपटी बातें, उनके नटखटपना मेरे भीतर ही भीतर मुझे बड़ा ही सुख भी महसूस हो रहा था, भीतर बड़ा आनंद भी महसूस हो रहा था। एक दिन गिरजा भवानी का उत्सव था। वस्त्र अलंकार में सज धज करके एक सखी के साथ भीड़ से बचने से उद्देश्य से और सखियों के आने के पहले ही नगर के बाहर उपवन में बने मंदिर में देवी पूजन करने को गई। हमारे साथ में पूजा सामग्री का थाल था, जिसमें फूलों की मालाएं थी, तिलक था, अक्षत कंकु वगैरह सब पूजन की सामग्री थी। मेरी सखी पात्र लेकर के निकट के कुंड पर जल लाने के लिए गई। मैं देवी के निकट पूजा के लिए बैठ गई। सहसा श्याम सुंदर ने मंदिर में प्रवेश किया। मैं चौंक कर घबरा करके बाहर जाने को हुई थी तैयार कि उन नटखट ने मुझे रोक दिया, बाहर नहीं जा सकती हो। मैं वहीं ठिठक गई। उनके आगे मेरा कोई वश तो चलता नहीं था। जब मैं पूजा की थाली को हाथ में लगाने लगी तब मैंने उन्हें बरजा, पर वे नहीं माने। छलिया के संग कैसे आए फंसी। मुझे भय लग रहा था कहीं सखी जल लेकर के आ न जाए। मेरी छाती धड़क रही थी। उन्होंने तब मुस्कुराते हुए मेरे कपाल पर तिलक लगाया, फिर अक्षत और कंकु की बिंदियाँ लगाई, फिर माला पहना करके मेरे मुख में नैवेद्य कैसे एक और भी दे दिया। मेरे मुख से बोला गया, अरे ये क्या किया जा रहा है? हे माँ भवानी, कोपमान हो जाएगी, तब क्या करेंगे? तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा, घबराओ मत प्रिय, कोई अनर्थ नहीं हो रहा है। इस देवी की पूजा हो रही है, यही तो असली पूजा है। अब देखो ये भगवान की कितनी सुंदर लीला है। तुम्हारी भावना से प्रसन्न होकर के ये वरदान दे करके गिरजा ने आज तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण किया है। ये तेरे पूजा आज सफल हुई है। आज वो मीरा अपने सखियों को कह रही है पूर्व जन्मों की बात। वह कह करके उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और क्षण ऐसी आनंद दुर्भागिनी बीती
कि मैं सब कुछ भूल गई। उतने तो मेरी सखी ने आने की आवाज़ लगाई और उनसे छूट करके एक और खड़ी हो गई। मेरी सखी के भीतर आते ही वे बाहर चले गए। सखी चौकन्नी होकर के क्षण में मेरी ओर, क्षण में जाते हुए कन्हैया की ओर ताकती रही, फिर ताली बजा करके हंसने लगी। मैं तो शर्म के मारे धरती में गड़ रही थी। सखी ने तो व्यंग किया कि बाहरी भली गिरजा को पूजने आई हो, स्वयं ही गिरजा बन करके पूजा लेती हो। तेरी सब लाज शर्म कहाँ चली गई? पर तू तो है बड़ी भाग्यशालिनी। सखी के वे तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि बातें हो रही थी कि दूर से और कोई सखियाँ आती हुई दिखाई दे दी। एक बार सखी आने के लिए वचन दे करके भी वे रात को नहीं आई। मैं भोली थी, उनकी बाट देखती रही। उनके आने की उमंग में सुंदर वस्त्र अलंकार पहने थे, फूल मालाएं बना रही थी, परंतु मेरे सब मनोरथ व्यर्थ ही चले गए, कोई कामयाब नहीं हुए। अब बात ये थी, आवे करते मन को मार करके रात बिताई। तब कहीं भोर होते हुए आए। उनके आँखें, सिरपैंस, कपोल, अधर मालाएं, पीतम्बर पहना हुआ, बड़ा सुंदर ढंग देखा करके विश्वास हो गया कि वे किसी और सखी के वहाँ रात बिताकर आए हैं, ऐसा लग रहा था। खींच कर तब बोली, अब यहाँ आने का क्या काम है? जाओ उसी के वहाँ जहाँ सुख से रात बिताई होगी। मुझे देख की प्रीति मुझे नहीं आती, मुँह देखे की प्रीत मुझे नहीं आती। सब कोई अपने ही स्वार्थ में गर्जी होते हैं, तुम सब गर्जी हो। मुझे रूठी हुई देख करके बड़ी भोली सूरत बना करके और मुझे मनाने के लिए नाटक कर रहे हो। बहुत मनाने पर भी मैं न मानी, तब वे खुद उदास हो गए, वो निराश होने लगे और उनके जाने के बाद में मन में बहुत पछताई। इतना मान करके मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। फिर वो भगवान उदास होकर के चले गए और फिर मैं बहुत पछताई। मैं इतनी पछताई कि मैंने भगवान का आज अपमान क्यों किया। मुझे बहुत दुख हुआ। उनको जाते हुए देखती रही, आँखों में जल भर आया, न जाने अब फिर कब मिलेंगे। हाय, मैंने कटु शब्द क्यों सुनाए। लाख ठगी करो, कैसे भी मनमानी करो, पर है तो वे मेरे ना। कैसे भी हैं लेकिन है तो मेरे ना। दिन भर मुझे कोई काम नहीं सूझा, वहीं बाकी सभी हृदय में रमती रही। और दोपहर के पश्चात मेरी सखियाँ आकर के मुझे कुंज में खेलने के ले गई। इच्छा न होने पर भी मुझे उनके आग्रहवश जाना ही पड़ा। हम सब आँख मिचौनी खेलने लगी। जा कर के किसी घने कुंज में छिप गई। जहाँ छिप कर के मैं बैठी थी, वहाँ भी उनकी याद मेरे चित्त में मेरे को व्याकुल कर रही थी। हृदय पुकार उठा था, कहाँ होंगे मेरे प्यारे? हे गिरधर गोपाल, तुम कहाँ होंगे? हे श्याम सुंदर, अब शीघ्र ही आ मिलो स्वामी। मेरे नेत्रों में आंसू की झड़ी लग रही थी। इसी क्षण साहस किसी ने पीछे से मेरी आंखों को दबाया और पीछे से आकर के मेरी आंखें दबा ली और मैं पहचान गई सखियों, कैसा मधुर उनके स्पर्श हुआ था। मेरे प्रीतम का रोम रोम में आनंद आ गया था, रोम रोम नाचने लगा। मैं अनजान में होकर के आनंद रस स्वादन के लिए अपनी सखियों के नाम लेकर के पुकारने लगी। अरे बोलो सखी, तुम कौन हो? मिथिला हो, ललिता हो, कौन सी सखी हो? जबकि मैं उनके कमल की पाखड़ी के समान ऐसी सुंदर कोमल अंगुलियां पर हाथ फेरने लगी। ऐसे मेरा वो भगवान ने ऐसे आंखें पीछे से बंद कर ली तो मेरा ऐसे ऊपर से वो हाथ घुमाने लगी। ऐसी सुंदर सुंदर कोमल अंगुलियां पर हाथ फेरने लगी। तब उन्होंने मेरी आंखें पहुँचते हुए मेरा सिर ऊंचा किया। मेरी और उनकी आंखें एक हो गई। ऐसे मैंने ऐसे ऊपर के देखा तो उनकी मेरी आंखें मिल गई, परंतु दूसरे ही क्षण अपने नेत्र पलके बंद
बोल उठी, तुम बड़े कपटी हो, जाओ यहाँ से, मुझे छुओ मत। परंतु उन चंचल ने ढिठाई करके मुझे तपते प्रेम पास में जकड़ लिया। तब नैन बूंद करके मैं उस रस सागर में डूब गई। कुछ क्षण बाद में मेरी आंखें खुलवाने के हेतु से उन्होंने कहा, देखो वे सखिया आ गई। घबरा करके तब मैंने आंखें खोली, चौं ओर झांका, पर कहीं कोई सखिया फकिया नहीं थी। तब भृगुटी तान करके कटाक्ष द्वारा उन्होंने ताकने लगी। ये देख करके उन्होंने प्रेम वियल होकर के कहा, जब कभी मेरी भूल का दंड देना ही हो तो यही दिया करना, मन में और कुछ मत लाना। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरी हो, मुझे दूर न करना। इसी प्रकार रस का दान दे करके वो प्रेम की मूर्ति, प्रेम का भिक्षा दान दिया करता था। सखियाँ ऐसी सुंदर लीलाएं कन्हैया की अनेकों बार हुआ करती थी। सखियों अब कहाँ तक बताऊँ, वास्तव में तो ये आँख मिचौनी ही तो खेल है, हम तो यूँ ही रह जाते हैं। ऐसा करते करते मीरा गहराई में डूब जाती है और उस प्रेम भाव में डूब करके, हाय सखियाँ, विधि ने मेरा सुख देखा नहीं गया, तभी तो इस अभागनी को छोड़ चले गए। प्यारे हमारे किस अपराध से वो रूठ गए हैं। अब जहाँ इसे प्रेम क्रीड़ा की थी उन कुंज को सोने करके कहाँ चले गए। कुंजन बन छोड़ गए माधव, कौन गुना तस्वीर। कुंजन बन छोड़ गए माधव, कौन गुना तकसीर। जो मैं होती जल की मछलियाँ, तुम करते जब स्नान, चरण छू लेती माधव। जो मैं होती जल की मछलियाँ, तुम करते जब स्नान, चरण छू लेती माधव। कुंजन बन छाड़ गए माधव। जो मैं होती बन की कोयलियाँ, गैया चरावन आते बोलियो सुनते हो माधो। जो मैं होती मोर की पंखड़ियाँ, प्रभु करते श्रृंगार, मुकुट चढ़ रहती माधो। कुंजन बन छाड़ी गए माधो, कौन गुना तकसीर। जो मैं होती सीप की मोती, गल बिस होती हार ये पर रहती। जो मैं होती बांस की बांसुरियाँ, करती मुख पर वास, अधर रस पीती माधो। जो तुम चाहो मिलन हमारो, मीरा के घन श्याम दर्शन बिन व्याकुल है माधव। अब चाहे तो मुझे मारो चाहे तारो, उनकी इच्छा हो वैसा करो प्रभु। अब सखियाँ अब क्या करूं, ये हाल है मेरा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।